डन। नमस्कार, आप देख रहे खबरनामा भारत। अभी हम बुचहा विधानसभा में मनिका बिशनपुर चांद पंचायत में यहाँ के सिटिंग मुखिया और आने वाले चुनाव के कैंडिडेट हैं अरविंद कुमार जी से हम बातचीत करेंगे कि 5 साल में इन्होंने ऐसा क्या क्या काम किया है। खास तौर पे लॉकडाउन में कितने सारे यहाँ पर जनता आए थे, मजदूर आए थे, उनके लिए क्या क्या काम हुआ ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ का आवागमन का रास्ता हो या यहाँ के झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, क्या क्या और सारे व्यवस्था हुआ है, इस सारे चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले अरविंद जी, हम जानना चाहते हैं, लॉकडाउन फर्स्ट बार लगा था, उस समय आपके यहाँ पर कितने प्रवासी मजदूर आए थे? 150 से ऊपर प्रवासी मजदूर आए। 150 आए थे। क्या क्या व्यवस्था किस तरीके से रहा? हम लोगों ने अपने पंचायत के विद्यालयों में उनकी समुचित व्यवस्था कराई। खाना, रहना, कपड़ा, दवा, सारी चीज़ हमने मुहैया कराया उनको, और वो लोग स्वस्थ होकर के अपना समय बिता करके 14 दिन क्वारंटाइन का फिर अपने घर। अपने आपके पंचायत में ऐसा कोई केस नहीं हुआ, कोई पॉजिटिव? हाँ, मेरे पंचायत में पॉजिटिव हुआ, फिर वो लोग जो है अपना क्वारंटाइन के माध्यम से नेगेटिव भी हो गए। अच्छा, ठीक हो गए ना? बिल्कुल। ठीक है। एक और बात है अरविंद जी, हम जानना चाहते हैं, खास तौर पे जब लॉकडाउन हुआ था उस समय 2 लोग ही नज़र आते थे, एक तो आपके पुलिसकर्मी और साथ में मुखिया। अपने जान कहीं ना कहीं जोखिम में डाल के इन्होंने समाज में अपने अपने पंचायत में प्रतिनिधित्व किए, काम किए अच्छे तरीके से। ये एक जो साल भर के अंदर जो बदलाव हुआ है मुखिया के प्रति, आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, ये जवाबदेही भी है मुखिया की, लोगों ने विश्वास किया है। ये अंतिम कड़ी है लोकतंत्र की। यहाँ से जो है सारे लोग एक दूसरे से समन्वय में रहते हैं और विश्वास का पालन किया है, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। जब आपने काम किया स्कूल में 150 लोगों के बीच जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको भी डर लगा होगा? देखिए, डर तो अपने प्राण का सबों को होता है, लेकिन जवाबदेही भी तो है, उसको निभाना है। निभाना है। साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, मनिकपुर जो आपके पंचायत है यहाँ पे कितने वार्ड है और नल जल योजना की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ मनिका बिशनपुर चांद में 14 वार्ड है और नल जल की व्यवस्था अब पूर्ण होने वाली है। ऐसे ही कमी के कारण कुछ कार्य लंबित है, लेकिन काम सब में चल रहा है, जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। जल्द ही पूर्ण हो जाएंगे। साथ में आवागमन का जो रास्ता है, आवागमन का जो ब्रांच रोड है वो सब ठीक हो गया है। मेन रोड हमारा थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ था, लेकिन अभी PWD से उसका भी टेंडर हो गया है, काम उसमें स्टार्ट हो गया है, जल्द उसका निराकरण। काफ़ी दिनों से ये रास्ता खराब है, खासतौर पे गिट्टी डाल दिया गया हुआ है, लेकिन इतना लेट क्यों है? देखिए, 2018 में 17 में मेरे यहाँ बाढ़ आई, उसी समय से ये रोड PWD REO के चक्कर में फंसा हुआ था। फिर लास्ट में जो है PWD जो है सो कि मैं इसको एक्सेप्ट करके और अपना जो है फिर फंडिंग का रहता है, फिर फंडिंग आया और इसमें आपका होने वाला हो जाएगा जल्द। ठीक है। साल भर के अंदर हाँ, ये भी बात आपसे जानना चाहेंगे, साल भर के अंदर जो जिस तरीके से मुखिया के प्रति लोगों की अब सोच बन चुकी है, धारणा बन चुकी है, जिस तरीके से इन्होंने साल भर के अंदर काम किए हैं, खास तौर पे गांव में, पंचायत में, और साल भर से पीछे हम जाके देखते हैं तो लोग कहते थे कि नहीं, मुखिया बन के आता है तो पैसा कमा रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अफवाह फैलती थी। लेकिन अब साल भर के अंदर खास तौर पे सरकार से भी बहुत तारीफ इनको मिला है। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप तो हमेशा चलता रहेगा, वो बातें से बहुत मतलब नहीं है, मतलब पॉजिटिव से है। मुखिया हर वक्त समन्वय के साथ काम करता है और समाज में समन्वय स्थापित करता है, और हम समझते हैं कि ये रहेगा ही, ये आगे तक ही चलता रहेगा। लोगों की शिकायतें होंगी, लेकिन मुखिया से ही बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जो किसी कारण से पूर्ण नहीं होती है, उनसे भी शिकायतें होती है, लेकिन उससे कर्तव्य का निर्वहन में कोई कमी नहीं आएगा। जो जवाबदेही मिला है उसको पूर्ण किया जाएगा निश्चित रूप से, और लोग करते भी हैं। आपके पंचायत से भी तो आपके लोग यहाँ पर बहुत अपेक्षा रखे होंगे, पूरा हुआ है? बिल्कुल, क्यों नहीं रखेंगे। उन्होंने हमें अपना एक एक वोट दे के बनाया है उत्तराधिकारी, और जवाबदेही हमको दिया है, निश्चित उनको अपेक्षा रखना भी चाहिए, और कमी होगा तो मैं इसके लिए आपके इस न्यूज माध्यम से मैं क्षमा भी चाहूँगा, लेकिन मैं प्रयास जरूर करता हूँ कि उनकी जो आकांक्षाएं हैं उस पर मैं खरा उतरूँ। खरा उतरू। साथ खास तौर पे एक और बात है जो हमेशा सवाल उठते रहे, खास तौर पे महिला, जो महिला को शिक्षा हो या रोजगार की बात हो, हमेशा महिला को दबाया जाता है।
आपको क्या लगता है एक शिक्षित होने के नाते महिला समाज में जो विकास होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है? देखिए, अब मेरा ये नहीं मानना है, महिलाएं अब सबल हो गई हैं और वो बाहर निकलती हैं, खुद की अपने आप पर भी अब मतलब डिपेंड है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब उनको कोई दबा रहा है और वो दब के बैठी हैं। वो निकल चुकी हैं आगे और उनके सहयोग में सारे जनप्रतिनिधि से लेकर सरकार तक। बहुत सारे हमने मुखिया का कवर किया, बातचीत किया, उनका एक ब्यौरा निकल के आता है, मतलब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि हम अगली बार जो चुनाव होने वाला है उसमें हम खास तौर पे यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनसे हम बातचीत करेंगे कि गांव में पंचायत में एक छोटा छोटा उद्योग खोला जाए जिसपे महिला को हम काम देंगे। आपका क्या कहना है खास तौर पे? बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए और ये संगठन के माध्यम से सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि रोजगार की जो समस्या है ये तमाम क्षेत्रों में है। अगर रोजगार मिलता है तभी सबल होगा ना, नहीं तो परिवार इसी तरह बिखरता जाएगा, लोग परेशान रहेंगे तो अराजकता का माहौल बनेगा। निश्चित रूप से सबको मिलकर के एक साथ एकजुट होकर के सरकार से मांग करनी चाहिए और सरकार से भी हमें अपेक्षा है, उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो हमारे अंग हैं वो बेरोजगार न रहे, उनको किसी तरह परिवार का भरण पोषण चले, इसकी व्यवस्था तो उन्हें करनी ही चाहिए, चाहे जिस रूप में हो, वर्क दे करके हो या जैसे भी हो। मनिका बिशनपुर से पंचायत से मुखिया है, लास्ट सवाल आपसे, आने वाला चुनाव है, अगर चुनाव जीत कर आते तो इस पंचायत में ऐसा कौन सा काम रुका हुआ है जिससे आप सर्वप्रथम काम करना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव जीत कर आएंगे। सबसे पहले आप सबों को भी बधाई देते हैं कि आपके माध्यम से भी पॉजिटिव रिपोर्ट सब जगह जाना चाहिए और ज़मीन पर भी आपको लोगों को जा करके सर्वे करना चाहिए कि अगर कोई मुखिया ज़मीन पर काम किया है तो वास्तव में किया है या नहीं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। मैं पूरी निष्ठा से 24 घंटा तत्परता के साथ लग करके पंचायत में मैं काम किया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंचायत हमको मौका देगी अगली बार काम करने का और हम समझते हैं कि 2 साल के बाद मेरे पंचायत में एक भी गली का रोड बाकी नहीं रहेगा, जिसको बनाने की आने वाले समय में कोई आवश्यकता होगी हम लोग पूर्ण कर लेंगे। लगभग काम हम लोग पूर्ण ही कर चुके हैं, थोड़ा बहुत जो बाकी है 2 सालों में। मतलब आप स्मार्ट पंचायत अपना बना के? बिल्कुल बना के रहेंगे स्मार्ट पंचायत और उस दिशा में आप पंचायत में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हम 6000 फीट रोड डाले हैं पंचायत में। पंचायत प्रतिनिधि के लिए 6000 फीट रोड माने रखता है 2-3 महीने के अंदर में काम करना। तो हमें विश्वास है कि जनता मेरे साथ खड़ी है, आप सर्वे लेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से मनिका बिशनपुर के जितने सारे जनता है, यहाँ के लोग हैं, उनको कुछ कहना चाहते हैं आने वाले चुनाव के लिए? बिल्कुल कहना चाहते हैं कि जो मेरे संज्ञान में आया और जो संभव हो सका मैं वो काम को किया और जो बचा हुआ है उसके लिए वो मौका दें ताकि हम उसको भी पूर्ण करें और उनको हृदय से अभिनंदन है, आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हम बोचहा विधानसभा में मनिका बिशनपुर चांद पंचायत में हैं और यहाँ पे मुखिया अरविंद जी से हम बातचीत कर रहे थे। खास तौर पे शिक्षित मुखिया उम्मीदवार है और मुखिया है भी। हम ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं जो शिक्षित हो और शिक्षा पर बात करे, महिला पे बात करे, बेरोजगारी पर बात करे। और कहीं ना कहीं इस पंचायत में ऐसा ही अभी मुखिया है। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में कि अगर ये जीत कर आते हैं तो क्या क्या काम करेंगे 2 साल में। कहीं ना कहीं इस पंचायत को स्मार्ट पंचायत बनाने की कोशिश रहेगी। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजीव गुप्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम बोचहा विधानसभा में मनिका